हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रही हूँ ज्योति के गांव का खेत देखने के लिए। और मैं जैसे ही अंदर आती हूँ, यहाँ पे देखिए गुलाब की खेती की गई है। जितने सुंदर लग रहे थे गुलाब के फूल। और फिर हम अंदर जा रहे हैं खेत के, क्योंकि जहाँ हम गए हैं वहाँ बहुत ही दूर दूर तक पूरे खेत ही खेत फैले हुए हैं। और ज्योति के घर से काफ़ी पास है। और ये देखिए गेहूँ का खेत, सरसों का, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और रूबी तो बहुत आराम से खेतों में चल ले रही थी, लेकिन मुझे तो चलने में कहीं सूखी मिट्टी कहीं गीली मिट्टी, मेरे तो पैर ही फिसल गए थे। मुझे तो बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ रहा था। और यहाँ ज्योति मुझे खेतों के बारे में बता रही थी कि कौन किसका खेत है। उसके बाद जैसे आगे पहुँची, पूरा गेहूँ का खेत था। और ये इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये वो है जो गाय को चारा देने के लिए लोग लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए सरसों तैयार हो चुकी है। हमें इसके बारे में पूछी थी कि ये क्या है, तो रूबी ने बताया कि इसको शायद पेरे बोलते हैं, जो गाय के चारे में मिला के दिया जाता है। फिर यहाँ आगे आ गए थे, ये ट्यूबवेल था जहाँ से खेतों में पानी जाता है। तो मुझे तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब गाँव की तो बात ही अलग है। शहरों में तो ये सब देखने को नहीं मिलता। और मेरे पीछे गौर करिएगा, देखिए काफ़ी लंबी और इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है तीनों के बीच। और रूबी कैसे समझा रही है। इन लोगों को बता दी कि मैं इन लोगों का व्लॉग शूट कर रही हूँ। उसके बाद हम घर आ गए थे खेत घूमने के बाद। और यहाँ घर पे गौरा पार्वती जी बनाया जा रहा था। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये आटे से बनाई गई है और फिर इससे अच्छे से डेकोरेट किया। और यहाँ पे मेरी ज्योति की मेहंदी चढ़ चुकी थी, तो दोनों मेहंदी मैंने ही लगाई थी। मैंने तो अपनी सुबह लगाई थी, लेकिन ज्योति को रात में ही लगा दिया था क्योंकि इसे काम था। और ये है ज्योति की मेहंदी। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद ज्योति को कुछ सामान लेना था, तो उसने मुझसे बोला चलो मार्केट चलते हैं, पास में ही है। तो मैं ज्योति रूबी निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। और बारात निकलने से पहले एक रस्म होती है लावा मांगने की, तो मैं ये रस्म पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि मेरी दीदी शादी में नहीं हुआ था। शायद लड़कों की शादी में ऐसा होता है, जब बारात ले जाने से पहले लावा मांगने जाते हैं गांव में। तो यहाँ सब लोग जा रहे थे, यहाँ हम चारों। उसके बाद ज्योति की दीदी ने, सब ने खूब डांस किया। और साइड में लावा परछन की लावा मांगने की रस्म चल रही थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है गांव में। इसी तरह एंजॉय करने के बाद हम सब घर आ गए थे। रस्म पूरी हो चुकी थी, फिर बारी थी बारात में जाने वाले तैयार होने लगे। और यहाँ सबसे पहले मैंने तैयार किया मिष्टी को। जी हाँ, इसने मुझे पहले से ही बुकिंग करा ली थी कि मौसी जब आप आओगी तब मैं आपसे तैयार होंगी। ये मुझसे फ़ोन पे बात कर दी थी। तो ये सारे अपने कपड़े वपड़े लेके मेरे पास आ गई थी। फिर दीदी ने मुझे दे दिया मेकअप का सामान, कालू इसे लगा के तैयार कर देना। तो मैं मिष्टी को लेकर बैठ गई इसे तैयार करने के लिए। और सब लोग धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन सच में बच्चों को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं जितनी बार मिष्टी को बोल रही थी वो इतना हिला रही थी। फिर मैंने उसे पकड़ पकड़ के सब कुछ लगाया। वो इतनी बातें करती है, तो मैं बातें करते करते उसका मेकअप कर रही थी सारा। उसने मुझसे कहा मासी ये भी लगा देना, ये भी लगा देना, मतलब कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे लिपस्टिक लगाने में आई, क्योंकि वो मुँह खोल ही नहीं रही थी सही से। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी लिपस्टिक कैसे लगाऊं। एक तो छोटे छोटे थे लिप्स, उस पर लिपस्टिक भी नहीं आ रही थी पूरी, और वो बार बार फैला दे रही थी। फिर मैं उसे बता रही थी कि ऐसे आ करो। और मैं जब भी उससे मुँह खोलने को कहती, वो अपने होंठ सारे अंदर ले रही थी।
फिर मैंने जैसे तैसे करके उसकी लिपस्टिक लगाई, जो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। फिर मुझे लगा लिपस्टिक तो कैसे भी लगा दूँगी, आईलाइनर में अगर ये ऐसा करेगी तो क्या होगा। लेकिन इसका लहंगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था गाइस, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने इसे चूड़ी पहनाई, और इतनी छोटी छोटी चूड़ी इतनी क्यूट लग रही थी उसके हाथों में। मतलब बारात में जाने की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा किसी थी तो वो मिस्टी ही थी, जो फुल एक्साइटमेंट थी कि वहाँ से मुझे जल्दी तैयार करो, मुझे जल्दी तैयार करो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे लग रहा था कि कहीं ये अकेले ही निकल जाएगी बारात लेके। फिर मैंने इसे जल्दी जल्दी चूड़ी पहनाई, और मैं ज्योति का वेट कर रही हूँ कि ज्योति आ जाए तो फिर हम सब साथ में तैयार होंगे। उसके बाद मैंने इसे चूड़ी पहना दी। उसके हाथ छोटे छोटे हाथों में इतनी चूड़ियाँ इतनी अच्छी लग रही थी। ये देखिए कैसे दिखा रही है। उसके बाद मैं आईलाइनर लगाया, और पहले तो इसने अच्छे से आईलाइनर बैठ के आँख बंद करके बढ़िया से लगवा रही थी। देखिए कितने अच्छे से आँख बंद करके बैठी है चुपचाप। लेकिन जैसे ही मैंने आईलाइनर लगा के हाथ हटाया, इसने तुरंत अपनी आँख खोल दी थी। जैसे इसने आँख खोली, पूरा आईलाइनर इसकी आँखों के ऊपर लग गया था। तो फिर मैंने कहा जब तक मैं ना बोल तब तक आंखें मत खोलना, लेकिन ये बार बार आंखें खोल ले रही थी। इसका आईलाइनर फैलता जा रहा था। फिर मैंने किसी तरह इसको चुपचाप से बैठाया कि अब तुम्हें आँख नहीं खोलनी है। फिर मैंने जो एक्स्ट्रा आईलाइनर लग गया था उसे पूछा, और फिर से आईलाइनर लगाया दोबारा से। और फिर मैंने मिस्टी को रेडी किया। ये देखिए हम दोनों, मैं और चांदी दोनों से पकड़ के बैठे हैं ताकि आईलाइनर ना ख़राब हो। ये भी थोड़ा सा भी, एक तो यहाँ आंखें भी हिला रही थी। बच्ची है, उसे क्या पता कि आईलाइनर लगाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर हम दोनों ने मिलके आईलाइनर को फूका ताकि जल्दी से सूख जाए और ये आँखें खोल सके। तो चांदी भी उसे फूक मार रही थी और मैं आईलाइनर लगा रही थी। फिर हमने तब तक ये बंद की थी आँखें, फिर हमने बोला अभी मत खोलना। उसके बाद ये देखिए मिस्टी तैयार हो चुकी है। ये रहा मिस्टी का फाइनल लुक। और ये देखिए कितने अच्छे से ये दिखा रही है अपना लहंगा, और सच में इसका लहंगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर मैंने इससे पूछा कि मेकअप मैंने कैसे केयर करी है। हाँ मासी अच्छा है, मतलब इतनी क्यूट से। फिर हम सब तैयार होकर निकल गए थे बारात। अभी बारात, उसके बाद फिर हम बारात से निकले तो जैसे जनवासा लगता है पहले, अभी बारात यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जनवासे हम लोग आ चुके थे। यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया, और यहाँ पे जो टिक्की मिली हम लोगों को खाने को, वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो ऐसा जनवासा शहरों में मेरे ख्याल से नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। उसके बाद हम सब बारात में शामिल हो गए और हमने खूब एंजॉय किया। फिर ऐसे ही नाचते गाते हम लोग पहुँच चुके थे, और यहाँ मैं ज्योति सब लोग बैठे हुए थे साथ में। उसके बाद हम सब ने यहाँ भी नाश्ता किया, फिर खाना खाया क्योंकि जयमाल होने वाला था। तो अब गाड़ी जयमाल आने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।